अगर इश्क एक बंदिशों का पिंजरा है तो मैं वो पंछी हूँ जिसे आजादी पसंद नहीं। Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva, and I also welcome you to the third episode of Relationship Talks with Bhumika Munbar. आज हम एक तीसरे बहुत संजीदा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। Is he or she right for you? प्यार क्या होता है ये हम जान चुके हैं। लाइफ में रिलेशनशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी हम जान चुके हैं। लेकिन रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो अगर आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए बिल्कुल सही है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। नेगेटिव की बात करें, अगर आप गलत पार्टनर के साथ सरवाइव कर रहे हो तो आपकी खूबसूरत जन्नत जैसी जिंदगी जहन्नुम हो सकती है। पर हम पता कैसे करें कि हमारा पार्टनर हमारे लिए सही है या नहीं? क्योंकि इनिशियली ये डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो कहते हैं ना कि कांटा चुभने में जितना दर्द होता है उससे ज्यादा दर्द उसको निकालते वक्त होता है। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पता भी चल जाता है कि कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो उसको अपने आप से दूर करने में, एक ऐसे इंसान को अपने आप से दूर करने में जिसकी हमें आदत लग चुकी है, बहुत गट्स लगता है, बहुत हिम्मत लगती है। जब हम इंडियन सोसाइटी की तरफ देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जहां पर फीमेल्स काफी टाइम तक कुछ नहीं बोलती या उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती जाती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर को हिम्मत नहीं जगा पाती उस सिचुएशन से बाहर आने की। शुरुआत मैंने कुछ पंक्तियों से की थी कि अगर प्यार बंदिशों का एक पिंजरा है तो मैं वो पंछी हूँ जिसे आजादी पसंद नहीं। जहां तक मेरा मानना है, ये मेरी ही लिखी हुई पंक्तियां हैं और आज मैं इन्हीं से इत्तेफाक नहीं रखती। प्यार कभी बंदिशों का पिंजरा हो नहीं सकता। अगर वो बंदिशों का पिंजरा है तो फिर वो प्यार नहीं है। डिटेल में देखते हैं कि क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की। एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ना वो आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो पब्लिकली आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ये एक मैसेज जाता है बाहर की दुनिया को कि उनको भी वो राइट मिल जाता है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सके। वेदर द पर्सन इज अ मेल और फीमेल, ये बात दोनों पर ही लागू होती है। अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो डिसरिस्पेक्ट अगर आप अपने पार्टनर की करते हो तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि जो बच्चे हैं वो भी इसी माहौल में जिएंगे, वो अपने पेरेंट्स की भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे और आगे जाके वो सबकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग देयर ओन पार्टनर। सेकंड चीज जो मेरे जहन में आती है जो एक रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए वो है ट्रस्ट इश्यूज। जब आप अपने आप को एक इंसान के लिए कमिट कर चुके हो तो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं आने चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप को कुछ ऐसे मेंटेन कीजिए कि आप अपनी सारी बातें अपने पार्टनर को शेयर करते हो और अपने पार्टनर को इतना कंफर्टेबल रखिए कि वो आगे हर बात आपके पास शेयर कर सके। रिलेशनशिप दोस्ती का ही दूसरा नाम है। अगर आप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो रिलेशनशिप में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दोस्तों से हम लगभग सब कुछ शेयर कर देते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम दोस्तों से नहीं कर पाते वो हम अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें ये तो इंक्लूड हो ही जाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज इज अ बिग नो। थर्ड चीज होती है कि आपको अपने पार्टनर को सेफ फील करवाना होता है, डिजायरेबल फील करवाना होता है। अवॉइडेड फील मत करवाओ उनको, इग्नोर्ड फील मत करवाओ। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इंसान मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देता है या उसके लिए शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी नजर में वो मुझसे बेहतर है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ये सब नहीं आने चाहिए रिलेशनशिप। एक और बड़ा मुद्दा जो होता है और जो मेरे जहन में सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानती हूँ वो है एफर्ट। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये इंसान परफेक्ट है तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल। परफेक्ट फॉर ईच अदर हो सकते हो, इंडिविजुअली परफेक्ट नहीं हो सकते। मतलब अगर मेरी सोच नेशनलिज्म की है तो एक ऐसा बंदा जो नेशनलिस्ट है वो मेरे लिए परफेक्ट होगा, बजाय कोई मैं अगर बहुत थियोरेटिकल हूँ तो मेरे लिए थियोरेटिकल बंदा परफेक्ट होगा।
वही थ्योरेटिकल बंदा एक ऐसी लड़की के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता जो बहुत प्रैक्टिकल है। दिस इज द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे ये देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मैटर करते हैं एफर्ट्स। आप कैसे भी हो, आप में कोई भी क्वालिटीज हो, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने, ये मैटर करता है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, इफ दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है, झूठ को आपको कभी सपोर्ट नहीं करना है। अगर आपसे झूठ बोला जा रहा है तो आप ऐसे इंसान पे फ्यूचर में ट्रस्ट कैसे कर पाओगे? भले ही वो झूठ आपको अच्छा फील करवाने के लिए हो रहा है, देखो, अच्छा फील करवाने के लिए आप सामने वाले को समझा सकते हो, प्यार से बैठा के सच बता सकते हो, वहां पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। तो झूठ एक ऐसी चीज है जो आपको अपने रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता, और हम उसको एक्चुअल मान के अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करने लगते हैं कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे। ये सारी चीजें रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। परमानेंट क्या है? आपका ट्रस्ट, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों का थॉट प्रोसेस, आपके बेसिक बिलीव्स मैच करने चाहिए। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। दोनों के बीच में कभी भी ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं तुझसे ऊपर हूं, तुम मुझसे नीचे हो। आप दोनों इक्वल हो, आप दोनों अधूरे हो एक दूसरे के बिना, और आप दोनों एक साथ आकर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसी कुछ बातों की बात करूं जो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से एक पॉइंट आता है स्टैंड लेना। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो खड़े होकर बोल नहीं पाते। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपकी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप पलट कर जवाब नहीं दोगे? हम कितने भी इंट्रोवर्ट हों, हम जवाब दे देते हैं, बाद में भले ही हमें कैसा लगे। आपको अपने पार्टनर को अपनी फैमिली का हिस्सा मानना है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि इससे एक फील आता है कि हाँ, अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे साथ ये बंदा खड़ा है या खड़ी है। भले ही मैं अपने लिए स्टैंड ना ले पाऊँ, पर मैं अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लूंगी। भले ही मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हूँ, बट अगर मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, मुझे वो अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सम अप करते हैं, रेड फ्लैग्स जो है वो है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज, झूठ बोलना, एफर्ट ना डालना, स्टैंड ना ले पाना। ये वो चीजें हैं, अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, मैं जानती हूँ बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है अपनी लाइफ से किसी इंसान को अलग करना। अगर हम कुत्ता भी पालते हैं तो उससे भी प्यार हो जाता है, उसकी भी आदत हो जाती है, तो इंसान से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप तब तक का वेट मत कीजिए जब तक आपका दम ना घुट जाए, जब तक आपकी सांसें ना रुक जाए। आपको अगर लग रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, तो जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी आपको उस रिश्ते से बाहर आने में। So this is the time, this is the right time, now is the time when you need to move out of such toxic relationships. I hope all these points are helpful to you, and I believe कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक सही डिसीजन लेंगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे पार्टनर की ज़रूरत है, आपको क्या-क्या चीज़ें उस पार्टनर के अंदर ढूँढनी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद। काटूँ?